महादेव, तो आज हम दो मेथड बनाने वाले हैं। एक तो हमारा होगा वो एड एज का होगा और दूसरा जो हमारा मेथड होगा वो रिमूव एज का होगा। इन एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर वो आपको पता ही है, हमारा ट्यूटोरियल चल रहा है। अब मैं इसको केस 2 में फिट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस 2 और केस 2 को मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली एड एज नाम का मेथड है वो सिंपली मैं मेक करने वाला हूँ, इसलिए कि मैं बनाने वाला हूँ वो आप जो भी समझे वो आप समझ जाए। आप बहुत ही ज़्यादा होशियार लोग हैं तभी आप देखने आते होंगे। इस तरीके से आप अपना कीमती टाइम यहाँ पे स्पेंड करते होगे और कुछ सीख के जाते होगे। तो मैं यहाँ पे एड एज का जो मेथड है वो बनाने वाला हूँ, तो आप पूरा फोकस कीजिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं एड एज का जो मेथड है उसको मैंने ओपन कर लिया है और एस और डी नाम का दो वेरिएबल है वो उसको मैं बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे एक सिंपली एक वाइल लूप लगाने वाला हूँ। सॉरी, वाइल लूप हमको या इसमें नहीं ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आपको पता ही है क्यों नहीं ज़रूरत पड़ेगी। बहुत मुझको आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। स्लैश एन एंटर द एज फ्रॉम टू, हमको फ्रॉम और टू दो वैल्यू देनी है, इसलिए मैंने ये वो एस और डी है वो मैंने लिया है, वो आपको पता ही होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली परसेंटेज डी दो बार मैंने लिख लिया है और मैं यहाँ पे M% लगा के इसको एक वैल्यू के साथ असाइन करने वाला हूँ। पहला मैंने एस को दे दिया है और दूसरा मैंने डी को भी यहाँ पे असाइन कर लिया है। अब मुझको क्या करना है, अब मुझको इसको फिट करने का ही जुगाड़ करना है। एस और डी जहाँ होगा वहाँ पे हमको वन वैल्यू से असाइन करना है और यहाँ पे इसका रिवर्स होगा, डी और एस होगा तो उसको भी हमको कुछ नहीं करना है, उसको भी हमको वन ही वैल्यू दे देनी है। तो यहाँ पे मैंने हमारा एडीएच का जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली हो गया है। आप यहाँ पे इफ एल्स वाली कंडीशन भी लगा सकते हैं। किस तरीके से, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरा है जो एस है इफ के अंदर मेरा जो एस होगा वो ग्रेटर देन इक्वल नंबर ऑफ वर्टाइसिस हो जाएगा, अगर किसी ने गलती से इस तरीके से कंडीशन डाल दी तो ये वर्क नहीं होना चाहिए। इस तरीके की हम कंडीशन लगा रहे हैं, वो आपको भी समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पे मैंने पाइप सम लगा दी, अथवा अगर मेरी जो डी की वैल्यू होती है वो भी अगर नंबर ऑफ वर्टाइसिस से ज़्यादा हो जाए तो भी ये हमारा कोड काम न करे और सिंपली हमको क्या उसको एक मैसेज ही दे देना है। प्रिंट एप करके मैं उसको एक मैसेज कर दूँगा, स्लैश एन वर्टेक्स नॉट एग्जिस्ट करके मैंने उसको एक मैसेज दे दिया है सॉरी। और यहाँ पे आप चाहिए तो यहाँ पे गेज को भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण अगर किसी बार मैसेज न दिखे तो गेज के कारण वो हमको शो होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे मैं अपना कर्ली ब्रेसिस है उसको सिंपली मैंने ऑफ कर दिया है, बंद कर दिया है। अब हमको क्या करना है, अब हमको सिंपली इस कोड को रन करना है और मैं 3 बार हमारी जो एज है उसको मैं ऐड करवाता हूँ और देखो मैंने ऐड करवा ली है। अब हमको दूसरी मेथड को कॉल करना है और मुझको फ्रॉम और टू तक जाने का उसको राह देना है। तो मैंने उसको दे दी है 01, फिर मैंने 02 को 2 से एज मुझको जोड़नी है और तीसरी में डालूँगा 1 और 2 तक मुझको जानी है। अब मैं अगर कोई दूसरी 4 और 5 दूँ तो वो मुझको प्रिंट में मैसेज नहीं कर रहा है। अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो देखो सक्सेसफुली हमारी एज है
वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गई है। 1 और 0 में से मैंने डाली थी तो उसको भी उसने ऐड कर दिया है। 0 1 0 और 2 को भी उसने ऐड किया है और 2 और 0 को भी ऐड किया है। 2 और 1 को भी उसने ऐड किया है और 1 और 2 को भी उसने ऐड किया है। रिवर्स में भी हो रहा है क्योंकि ये हमारा अनडायरेक्ट ग्राफ है, डायरेक्ट ग्राफ नहीं है। अगर डायरेक्ट ग्राफ होता हो तो वो एक को ही जो है वो ऐड करता। तो सिंपल हमने ये मेथड तो बना ली है। अब साथ ही साथ हम रिमूव एज का भी एक मेथड है, उसको भी हम साथ ही साथ प्रिपेयर कर ही लेते हैं, जिसके कारण आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिल जाए। इसके बारे में ज़्यादा आपको डिटेल देनी है तो आपको उसमें बहुत ही रिसर्च करना होगा, तो ही आपको इस डेटा स्ट्रक्चर का एम क्या है वो आपको पता चलेगा। अभी तो हम सिंपली रिमूव एज नाम का जो हमारा मेथड है उसको हम बनाते हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उस पे आप फोकस दीजिए और ध्यान लगा के आप पढ़ाई कीजिए। तो यहाँ पे मैं एक ब्रेक लगा देता हूँ, जिसके कारण मेरा जो होगा वो नीचे नहीं जाएगा। और यहाँ पे मैं अवॉइड रिमूव एज का जो मेथड है वो मैंने प्रिपेयर कर लिया है। तो यहाँ पे मैं रिमूव एज का जो मेथड है उसको मैंने प्रिपेयर कर लिया। अब मैं प्रिंट के पहले मैं रिमूव एज का जो मेथड है उसको मैं बना लेता हूँ, प्रिपेयर कर लेता हूँ। रिमूव एज हमारा जो है ना वो हमारा एड एज वाला ऐसा ही है, पर उसमें कुछ ज़्यादा कुछ जो है वो फ़र्क नहीं है। वो मैं आपको कॉपी पेस्ट करके ही हमारा काम चल जाएगा, इसलिए मैंने ऊपर का सारा कोड कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे हमको यह कनेक्शन तोड़ना है, इसलिए हमको यहाँ पर सिर्फ 0 की वैल्यू से ही उसको असाइन करना है। इतना ही कोड हमारा रिमूव एज का है, इसको भी रन करते हैं और उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो मैं 3 वर्टाइसिस को मैंने ऐड कर लिया है। अब मैं उसको कनेक्शन भी दे देता हूँ। देखो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे इस तरीके से हमारे वर्टाइसिस ऐड हो गए हैं। अब उसके अंदर कनेक्शन देने का काम है, तो 0 1 से मैं कनेक्ट करूँगा, दूसरी को मैं 0 और 2 से कनेक्ट करूँ। 0 और W हो गया, सॉरी 2 देता हूँ, फिर से 0 और 2 से मैं उसको डिक्लेयर करूँगा और 2 के बाद मैं उसको 1 और 2 से मैं उसको डिक्लेयर करूँगा। तो देखो इस तरीके से सारी ये जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गई है। अब हमको क्या करना है, अब हमको रिमूव एज वाला करना है। तो मैं किसका कनेक्शन काटना चाहता हूँ, 1 और 2 वाली है हमारा एज, उसका कनेक्शन मैं काटना चाहता हूँ। तो देखो 1 और 2 में 0 हो गया है और 2 और 1 में भी 0 हो गया है। अब अगर हमको 0 और 1 का कनेक्शन काटना है तो 1 और 0 में भी 0 हो जाएगा और 0 और 1 में भी 0 हो जाएगा। यह बहुत ही डिफ़िकल्ट ज्ञान है, वो भी आप समझ सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के भी मुझको कुछ ज़्यादा ही थोड़ी प्रिपरेशन करनी चाहिए, पर आप लोग समझदार है, इसलिए देखो 0 और 1 में हमने दिया था तो उसका 0 हो गया और उसका रिवर्स है, इसलिए 1 और 0 का भी 0 हो गया। आई होप कि आपको ये मेथड भी पसंद आई होगी और आपको ये मेथड भी अंडरस्टैंड ईजीली हो गई होगी। अगर आपको इसी तरह का ट्यूटोरियल गमता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अब अगली वीडियो में हम रिमूव वर्टेक्स का जो मेथड है वो हम प्रिपेयर करने वाले हैं। तब तक महादेव।